पिछले 2 महीनों में ना हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बदलाव हुए हैं। बदलाव भी हुए हैं और 2 चीज़ें चल रही है। सबसे पहले तो 0% जीएसटी हो चुका है और दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस और जो हॉस्पिटल्स हैं, उनके बीच में बसड़ मच चुकी है। इन 2 चीज़ों के बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन इसका असर आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, ये भी देखेंगे और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए सारे इम्पोर्टेंट जो बातें आपको पता होनी चाहिए, वो भी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बस एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा और अंत में हम लोग हमारे टॉप 3 पसंदीदा इंश्योरेंस भी बताएंगे जो कि अभी इंडस्ट्री में टॉप पे चल रहे हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले देख लेते हैं हॉस्पिटल और इंश्योरेंस के बीच में क्या बसर चल रही है। तो सबसे पहले बैड न्यूज़ देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इन दोनों के बीच में बसर चल रही है वो मेनली रूम रेंट्स, कैश ऑफ ट्रीटमेंट इन सब को लेके चल रही है। एंड जो भी बड़े बड़े इंश्योरेंस है जैसे कि नीवा बुपा, केयर इंश्योरेंस, जितने भी है उन्होंने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे कि मैक्स वगैरह में कैशलेस ट्रीटमेंट देना बंद कर दिया था। आप लोग ही सोच के देखो, अगर कोई इमरजेंसी आती है और आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलती है और सबसे पहले आपको बोला जाता है कि सबसे पहले आपको कैश भरिए और फिर आपको ट्रीटमेंट मिलेगी, तो कितनी दिक्कत होती होगी। लेकिन लंबे नेगोशिएशंस के बाद एएचपीआई जो कि बॉडी है प्राइवेट हॉस्पिटल्स की और इंश्योरेंस कंपनीज, इनके बीच में एक एग्रीमेंट हो चुका है और अब आपको कैशलेस ट्रीटमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर जो हॉस्पिटल है वो भी डिनाई कर देता है कि आपको कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं मिलेगी, तो फिर जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एडवांस में पे कर देगी, यानी कि कस्टमर को अब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मोस्टली जो बैड न्यूज़ मैंने आपको कहा था शुरुआत में, वो गुड न्यूज़ में इवेंचुअली बदल चुकी है। अब दूसरा इशू है 0% जीएसटी और ये न्यूज़ ना सीधा आपके जेब पर अफेक्ट करने वाली है। पहले क्या होता था, पहले 18% जीएसटी आपको देना पड़ता था, यानी कि अगर आपने 30,000 रुपये अमाउंट पे किया है, प्रीमियम पे किया है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, तो उसमें 18% जीएसटी होता था, यानी कि 4,500 रुपये उसमें जीएसटी होता था। लेकिन अब वो 0% हो चुका है, यानी कि सीधा आपका 4,500 का यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है और अब आपका जो प्रीमियम वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा बेनिफिट कंपनी पास ऑन कर रही है कस्टमर को। तो यहाँ पर आपके सीधा सीधा बहुत ज़्यादा पैसे बचने वाले हैं। तो बेसिकली ये दोनों गुड न्यूज़ ही है, लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं था। अब ज़्यादातर लोगों के मन में ना इंश्योरेंस लेने से पहले क्या देखना होता है, कौन सा इंश्योरेंस उनको लेना चाहिए, और काफ़ी सारे मन में सवाल रहता है। तो चलो उन एक बार उन सवालों को भी देख लेते हैं और ये भी देख लेते हैं कि आपको इंश्योरेंस लेने से पहले क्या-क्या देखना होता है। सबसे पहले तो लोगों के मन में एक सवाल आता है कि डू आई रियली नीड हेल्थ इंश्योरेंस? क्या मुझे सच में एक हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत है? तो ये सवाल मोस्टली उन लोगों के मन में आता है जो कि कॉर्पोरेट जॉब में है और उनको लगता है कि मेरी कंपनी ने तो मुझे कवर दे रखा है, तो क्या मुझे सच में ज़रूरत है भी या नहीं? तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक बार खुद से पूछ के देखिए कि क्या वो कवर आपके लिए सफिशिएंट है? क्या वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देगा? लॉन्ग टर्म आपको कवर करेगा? उसके बाद क्या वो सारी बीमारियाँ कवर करता है? वो जो कवर आपके पास है वो सारी बीमारी कवर करता है या नहीं? और उसके बाद क्या होगा अगर आपने वो कंपनी छोड़ दी? उसके बाद क्या होगा? या फिर अगर आपकी जॉब चली जाती है तो उसके बाद क्या होगा? तो ये सारे सवाल ना आप एक बार खुद से पूछ के देखिए। ऐसा भी हो सकता है कि जब आपकी जॉब खत्म हो जाए और उसके बाद अगर आपकी कोई बीमारी हो तो उस वक्त आपको कोई हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा भी नहीं। मोस्टली तब इंसानी को कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। तो ऐसे में अगर जब आप फिट हो तभी एक अलग आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, तो जब आपको ज़रूरत होगी तब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस पहले से ही होगा। दूसरा सवाल जो आता है वो आता है कि इंडिविजुअल पॉलिसी ले या फिर फैमिली फ्लोटर ले। अब यहाँ पर एक सवाल, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर आपकी फैमिली में, क्योंकि लोगों के मन में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि अगर आप अलग से लोगे तो आपकी महंगी पड़ती है पॉलिसी। लेकिन यहाँ पर अगर रिलेटिवली आपके घर में सब लोग हेल्दी है तो आप फैमिली फ्लोटर के लिए जा सकते हो। लेकिन एक भी अगर ऐसा कोई इंसान है जिसको बीपी, शुगर या फिर कोई बड़ी डिजीज़ है, तो फिर आपको फैमिली फ्लोटर नहीं लेना चाहिए, आपको उसकी अलग से पॉलिसी लेनी चाहिए और बाकियों की जो बाकी मेंबर्स हैं उनकी आप फैमिली फ्लोटर ले सकते हो, उनका आप फैमिली फ्लोटर प्लान ले सकते हो। अगर वो जो बचे हुए 3-4 लोग हैं वो अगर रिलेटिवली हेल्दी है। क्योंकि अगर एक इंसान की वजह से आपने फैमिली डॉक्टर ले लिया और उसको कोई बड़ा डिजीज है, कुछ भी है, तो यहाँ पर सारे लोगों का मिलके जो प्रीमियम है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर तीसरा सवाल मन में आता है टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि सुपर टॉपअप या फिर टॉपअप्स। जैसे कि अब आपको ये तो समझ में आ गया कि आपको इंडिविजुअल प्लान लेना चाहिए या फिर फैमिली फ्लोटर लेना चाहिए, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वैरायटी आती है कि आपको उसमें से कौन सा टॉपअप या फिर सुपर टॉपअप प्लान लेना चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एकदम शॉर्ट में आंसर चाहिए, दोनों के बीच में डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आंसर चाहिए तो जो सुपर टॉपअप है वो बेनिफिशियल है। अब क्यों ऐसे मैं बोल रहा हूँ, चलिए समझाता हूँ। अब यहाँ पर ना दोनों सुपर टॉपअप और टॉपअप में एक डिडक्टिबल लिमिट होती है। डिडक्टिबल लिमिट का मतलब होता है कि जो भी अमाउंट रहेगा
वो आपको सबसे पहले अपनी जेब से देना पड़ेगा, उसके बाद का जो बिल है वो कंपनी दे देगी। जैसे कि अगर आपके पास 20 लाख का टॉपअप है और 50,000 का डिडक्टिबल है, तो यहाँ पर 50,000 रुपये आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, उसके बाद का जो है वो कंपनी जो 20 लाख का आपका टॉपअप है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। अगर आपकी एक साल में 2 बार हॉस्पिटलाइजेशन होती है और 1-1 लाख का बिल होता है दोनों समय पर, तो आपको सबसे पहले अपनी जेब से 50,000 देना पड़ेगा। उसके बाद ही जो आपका टॉपअप है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सुपर टॉपअप के केस में भी सेम रहेगा, अगर पहली बार होता है, लेकिन दूसरी और तीसरी बार आपको अपनी जेब से ये 50,000 नहीं देना पड़ेगा। तो ये इस सुपर टॉपअप प्लान में अच्छी बात है। इसी के साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो टॉपअप और सुपर टॉपअप मैंने आपको बताया, ये लेना हर बारी सही नहीं रहेगा, क्योंकि अगर आपको कोई बीपी, डायबिटीज़ जैसी बीमारी है तो फिर ये आपको सुपर टॉपअप और टॉपअप नहीं मिलता है। और जनरली ये भी देखा गया है कि जो सुपर टॉपअप और टॉपअप है, इनके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें कवर भी नहीं होती, जैसे कि नो क्लेम या फिर प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो चार्जेस होते हैं, वो भी यहाँ पर कवर नहीं होते। तो मैं चाहूँगा कि एक लो जो बेस प्लान है आपका, वो कम अमाउंट का लेने से अच्छा है। और उसके बाद कई सारे लोग जो करते हैं कि एक कम अमाउंट का बेस प्लान ले लेते हैं, उसके बाद ये टॉपअप, सुपर टॉपअप लेते रहते हैं। उससे अच्छा मैं कहूँगा कि आप एक अच्छी अमाउंट का बेस प्लान ले लो, बिकॉज़ वी विल नॉट रिकमेंड यू टू गो विथ सुपर टॉपअप एंड टॉपअप। लेकिन फिर भी अगर आपका मन है, तो आप उसके साथ जा सकते हो। बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे कर रहे हो, तो फिर आपका जो बेस प्लान है और जो टॉपअप है, वो सेम कंपनी का लीजिए, ताकि आपको क्लेम करते हुए दिक्कत ना आए। अब चौथा सवाल जो आपके मन में आता होगा, वो ये है कि कितने का सम एश्योर्ड आपको सच में चाहिए? अब यहाँ पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग ना 5 से 10 लाख का सम एश्योर्ड देखते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन एक बार पूछ के देखिए कि जहाँ पर आप रह रहे हो, जिस मेट्रो सिटी में आप रह रहे हो, वहाँ पर आराम से 5 से 7 लाख का बिल आराम से क्रॉस हो जाता है, क्योंकि आजकल मेडिकल की कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन मेडिकल के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ऐसे में आपको ना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसे सिटी में रहते हो, मेट्रो सिटी में रहते हो जहाँ पर कॉस्टिंग वगैरह सब हाई है, तो मिनिमम आपका कवर ना 15-20 लाख के आसपास तो होना ही चाहिए। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान में रखिए कि आजकल जो भी बीमारियाँ या फिर जिस भी कारण से लोगों को एडमिट किया जा रहा है, तो कॉस्टिंग बहुत बढ़ते जा रही है। और मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ प्रीमियम की ओर ना देखिए, आप पोटेंशियल रिस्क के बारे में सोचिए, क्योंकि अगर एक बार बीमारी आ गई, तो आपकी सारी सेविंग खा जाएगी। इससे अच्छा है कि पहले से ही आप तैयारी करके रखो। अगर कुछ हो जाता है इन केस, खुदा ना खास्ता, तो उस वक़्त ये काम में आ जाएगा। तो मेरा कहना है कि अगर आप टियर 1 सिटी में रहते हो, तो एटलीस्ट आपके पास पर पर्सन 20 टू 25 लाख का कवर होना चाहिए। और अगर आप टियर 2 में रहते हो, तो मिनिमम कवर 10 टू 15 लाख का आपके पास होना ही चाहिए। पाँचवा हम लोग देखने वाले हैं की फैक्टर्स टू कंसीडर बिफोर बाइंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए चेक लिस्ट बनाई है, तो प्लीज़ ध्यान देके इस सेक्शन को सुनना। सबसे पहले आता है क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्लस इनकर्ड क्लेम रेशियो। तो सबसे पहले क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको देखना है कंपनी का, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा है। और इनकर्ड इनकर्ड क्लेम रेशियो जो है वो 60 टू 80% के बीच में होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूँगा, वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पर क्या आपका प्रेफर्ड हॉस्पिटल लिस्ट में है या नहीं, ये आपको चेक करना है। फिर कितने हॉस्पिटल्स में कैशलेस फैसिलिटी है, वो आपको चेक करना है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे इमरजेंसी के वक्त आपको कैशलेस फैसिलिटी के लिए भागना पड़े। तीसरा पॉइंट है वेटिंग पीरियड। जनरली जो वेटिंग पीरियड है वो आपको पॉलिसी में चेक करना चाहिए कि इनिशियल वेटिंग पीरियड कितना है, फर्स्ट 30 डेज का जो है होता है। उसके बाद स्लो ग्रोइंग इलनेसेस के लिए वगैरह या फिर प्री एग्जिस्टिंग इलनेसेस के लिए कितना वेटिंग पीरियड है, जितना कम हो सकता है उतना अच्छा है। लेकिन जनरली प्री एग्जिस्टिंग इलनेस के लिए जो वेटिंग पीरियड होता है वो 2 से 3 साल तो होता ही होता है। चौथा पॉइंट है को पेमेंट क्लॉज। अब यहाँ पर को पेमेंट क्लॉज का मतलब होता है कि बिल का कुछ परसेंटेज हिस्सा आपकी जेब से जाएगा। अब आइडियली आपको ऐसी पॉलिसीज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ही जाना चाहिए। बात आता है सब लिमिट, यानी कि जो आईसीयू का रेंट है या फिर रूम का जो रेंट है या फिर कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, इसके ऊपर कोई लिमिट है या नहीं, ये आपको चेक करना है। क्योंकि अगर ऐसा होता है, जैसे कि अगर आपने 50 लाख का कवर ले लिया और आपके रूम रेंट का लिमिट है 5,000 पर डे, तो उसके ऊपर जो भी बिल बनेगा वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। सिक्स्थ पॉइंट आपको चेक करना चाहिए रिस्टोरेशन बेनिफिट, यानी कि अगर आपका एक साल में आपका जो कवर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो क्या आपका जो कवर है वो फिर से रिस्टोर होता है फॉर द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट क्लेम ईयर्स। तो ये भी आपको चेक करना पड़ता है। और फैमिली फ्लोटर प्लान में खास करके ये आपको चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये काम में आता है। क्योंकि अगर एक साथ बहुत सारे मेंबर्स हॉस्पिटलाइज हो गए, तो कवर जल्दी खत्म हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। सातवां है नो क्लेम बोनस। तो क्या आप अगर उस साल, जिस साल आपने कवर लिया है, अगर आप उस साल क्लेम नहीं करते, तो क्या आपको बोनस के तौर पर क्या आपका सम एश्योर्ड बढ़ाया जाता है अगले साल, या फिर आपको प्रीमियम कम किया जाता है? ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बोनस ना आपको इंसेंटिवाइज करता है हेल्दी रहने के लिए। आई नो कि आपको लग रहा हो कि यार इतनी सारी चीज़ें कौन देखेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है।
तो ऐसे में एक शॉर्टकट आपके पास है, एक कंपनी है जिसने आपके लिए सब कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है और उस कंपनी का नाम है डिट्टो इंश्योरेंस। तो डिट्टो इंश्योरेंस इज बैक्ड बाय जीरोधा और इनके साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो इनके साथ आपको बस एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है। उसके बाद 3 ही दिन के अंदर आपके लिए एक एडवाइजर एलोकेट हो जाता है और इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है। अगर आप इनके साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करते हो, एक भी पैसा आपको देना नहीं है। फ्री कंसल्टेशन कॉल आप जैसे ही बुक करोगे आपको एक एडवाइजर मिलेगा और इनकी स्पैम फ्री पॉलिसी है। तो कोई आपको बाद में मैसेजेस कॉल करके आपको तंग नहीं करेगा। और दूसरी चीज़, इनकी जो रेटिंग है गूगल पे वो आप देख के हैरान हो जाओगे, 4.9 की रेटिंग है आउट ऑफ 5। तो डिट्टो के साथ ना आप एकदम बिंदास आगे बढ़ सकते हो क्योंकि इनकी रेपुटेशन भी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा है। इनके सारे इंश्योरेंस कंपनी के साथ कनेक्शन है, तो बाद में आपको आपको जब क्लेम करने का टाइम आएगा, उस वक़्त भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम स्मूथली सब प्रोसेस आपका हो जाएगा। और इसके लिए आपको बस इनके साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करनी है। अब अगर आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करना चाहते हो, तो नीचे हमने लिंक दे रखी है, उससे जाके आप फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो। आपका कुछ पैसा यहाँ पर नहीं लगना है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखिए। जैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने टॉप 3 हेल्थ इंश्योरेंसेस बताऊँगा आपको वीडियो के एंड में। तो वो तो मैं आपको बताऊँगा, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएँगे और वो इंश्योरेंसेस के प्रीमियम आफ्टर जीएसटी चेंज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 50 लाख बेस प्रीमियम 30 ईयर ओल्ड मेल नॉन स्मोकर लिविंग इन दिल्ली के लिए है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो तीसरा इंश्योरेंस है आईसीआईसीआई मैक्स प्रोटेक्ट। यहाँ पर 1 करोड़ का कवर है, इसीलिए इसका प्रीमियम इतना आ रहा है। तो 1 करोड़ की पॉलिसी के लिए आपको इतना प्रीमियम आ सकता है। बाकी जो 2 पॉलिसी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये 50 लाख बेस कवर के लिए है। तो अगर आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करनी है और आप सीधा जानना चाहते हो कि आपके लिए, खास करके आपके लिए कौन सी पॉलिसी बेस्ट रहेगी, तो मैं चाहूँगा कि आप डिट्टो के साथ जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं है, फ्री कंसल्टेशन कॉल आप बुक कर सकते हो, कोई पैसा नहीं देना है। उसके बाद स्पैम फ्री पॉलिसी है ना, आपको फिर से कॉल आएंगे फॉलोअप के लिए कि क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे में ये बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके आज ही उनके साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।